गौरव, भाई साहब के घर पे पार्टी कर लें, गुलाब जी के घर। हमारी कोरोना का आक्रमण है और कोरोना के संक्रमण के कारण भी देश के प्रथम 10 राज्यों में संक्रमण के मामले में शुमार हुआ। लेकिन पिछले दिनों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। राजस्थान अपेक्षाकृत शांत प्रदेश है, देश और दुनिया में इसलिए जाना जाता है और इसीलिए लोग राजस्थान में निवास को पसंद करते हैं, पर्यटन के लिए पसंद करते हैं। राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी लचर सरकार आई है जिसके पाए इतने कमजोर हैं कि न तो अपनी पार्टी को संक्रमण से बचा पा रहे और न सरकार को। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चिंताजनक बात थी, दुर्भाग्यपूर्ण है, वो है राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध के आंकड़े। ऐसा लगता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वो आंकड़े इस प्रदेश को अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपराधों की राजधानी कहे। जिस तरीके से खासतौर पर 20 महीनों की सरकार में 4,35,000 मुकदमे दर्ज होना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 3,05,000 मुकदमे जो आईपीसी और उसके स्पेसिफिक एक्ट की धाराओं में, जिसमें भी 10% मुकदमे जिसके आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है महिला अपराधों के प्रति। महिला अपराधों में भी 14.8% मुकदमे दुष्कर्म, उत्पीड़न और यौन अपराधों के हों। जिन 3,05,000 का जिक्र किया, उन मुकदमों में 11,000 मुकदमे सिर्फ दलितों के प्रति अपराधों से संबंधित हैं। ऐसा लग और सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से आग्रह किया है कि इस तरीके से राजस्थान अपराधों की राजधानी बना तो संस्था के संवैधानिक प्रमुख के नाते हमने उनसे गुजारिश की है कि वो राजस्थान की कानून व्यवस्था की समीक्षा करवाएं और कम से कम राजस्थान को इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के इस लचर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के भरोसे न छोड़ें। और आज हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, हमारी दौसा की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे विधायक मदन दिलावर जी, हम सब लोगों ने आज राज्यपाल महोदय से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है, भरोसा दिलाया है कि वो इस कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान के हमारे कुछ पत्रकार मित्रों पर भी इस सरकार ने, बात लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर हमला करने का काम किया, उनको दमन करने का काम किया है। और वो काम सिर्फ इसलिए किया कि उन्होंने इस तरीके के पीड़िताओं की, अबलाओं की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसलिए उन पत्रकार मित्रों पर धीरे धीरे इस तरीके का कहीं धमकियां, कहीं मुकदमे, तो बात वो खुद लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, ये किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का इस तरीके का कदम नहीं कहा जा सकता जो लोकतंत्र पर पैर बैठाते हो। इसलिए मैं पत्रकार मित्रों पर इस तरीके के मुकदमों की निंदा करता हूं। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, पत्रकारिता निरपेक्ष तरीके से, निर्भीक तरीके से अपनी बात जनता के समक्ष रखते हैं।
मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में संजीदगी से काम लेने की आवश्यकता है। लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया। इस प्रदेश में 20 महीनों में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। क्या इनकी पार्टी में ऐसा कोई काबिल व्यक्ति नहीं था? और यदि बन गए तो कम से कम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते। और इसलिए जिम्मेवार प्रतिपक्ष के नाते हमने तय किया कि प्रदेश में यूं तो 20 महीनों में ये सरकार पूरे तरीके से हर मोर्चे पर विफल है। आर्थिक कुप्रबंधन, बेरोजगारी, किसानों के साथ वादा खिलाफी और उसमें भी अपराधों ने कोर्ट में खाज का काम किया। इसलिए ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी पीड़ित बच्चियों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है और उनकी इमेज एक बुरे डैडी की तरह, पुअर डैडी की तरह कि वो उन बच्चियों के साथ, माताओं और बहनों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया कि हम अपराधों की श्रृंखला के खिलाफ अभियान चलाएंगे। यद्यपि कोरोना का संक्रमण था, पर मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा चिंताजनक अपराधों का संक्रमण है। और इसलिए ये कैंपेन हमने सोशल मीडिया पर चलाया। ट्विटर पे क्राइम कैपिटल राजस्थान, और देश के सर्वाधिक 20 ट्रेंड्स में से वो शामिल हुआ। यानी इतने लोगों ने उसको समर्थन दिया कि वास्तव में राजस्थान क्राइम कैपिटल है। और मजबूरन 5 तारीख को हमारी कोई मंशा नहीं थी कि कोरोना की एडवाइजरी को तोड़ें। बहुत सीमित संख्या में लोगों को, एक मंडल से 10 लोगों को तय किया था। उस लिहाज से केवल 100 कार्यकर्ता, 100 व्यक्ति आने थे। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का, आम जनता का भी, उसमें पीड़िताओं का जो आक्रोश सड़कों पर उमड़ा पूरे राजस्थान भर में, और जिस तरीके से लोगों ने सरकार के खिलाफ